लुधियाना शहर दी कुड़ी जिन्हां ने टॉप किया है हरियाणा सिविल सर्विस जुडिशियल एग्जाम दे अंदर किहो जा महसूस हो रहा है तुहानू? मैं अभी तक मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि आई हैव क्लियर्ड इट एंड मोर ओवर मेरा नाम सब तो ऊपर है। मैंने जब पेपर दिया था आई गेव इट विद द बिलीफ कि चलो कुछ नहीं होता, अगर नहीं हुआ तो पंजाब इज स्टिल देयर, कि अभी ये तो मैं सिर्फ ट्रायल के लिए दे रही हूँ। कितने घंटे तुसी पढ़ाई दे अंदर लगाए? मैंने जैसे आपको बताया वहाँ पे कोई आर्ट्स नहीं है, जो वहाँ पे और कोई फॉर्मल पढ़ाई नहीं होती कि ये चैप्टर पढ़ो, ये बेयर एक्ट से ये पढ़ो, ये बुक से वो, वहाँ पे सिर्फ डिस्कस होता है। जैसे सर कहते, सर ने हमें सिर्फ एक चीज दिखाई थी, पेपर देने जा रहे हो ना, फियर छोड़कर जाओ, फियर पीछे छोड़कर जाओगे, यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ। Could you introduce your mentor? मेरे मेंटर का नाम गुरिंदर पाल सिंह है। You are talking about GP sir? जीपी सर। ओ ये वही ते सर नहीं जिन्होंने लास्ट टाइम 8 जजेस दिते ने पंजाब नु? वही सर है। तो सर ने मेरे मम्मा को बस एक चीज बोली, उन्होंने कहा कि अब कुड़ी छोड़ जाओ, जब जज बनेगी तब दूंगा, उससे पहले वापस मत मांगना ये मेरे से। मेरे को सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि जब प्रेशर नहीं होता ना, That's when you can exceed in life। मतलब उससे ज्यादा बड़ा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। ते हुन किदा दा लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट एक्सपीरियंस करन ले? बचपन से ये पता था कि ब्लैक एंड व्हाइट एक्सपीरियंस करना है, बट ये नहीं पता था कैसे करना है। मेरे नानू का, मेरे डैड का बहुत बड़ा ड्रीम था कि जुडिशियल ऑफिसर बनो। बहुत बहुत स्वागत है अबीता ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੇ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? थैंक यू सो मच। मैं अभी तक मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि आई हैव क्लियर्ड इट एंड मोर ओवर मेरा नाम सब तो ऊपर है। मेरे लिए ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਟਸ अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड, डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मैंने जब पेपर दिया था आई गेव इट विद अ बिलीफ कि चलो कुछ नहीं होता, अगर नहीं हुआ तो पंजाब इज स्टिल देयर, कि अभी ये तो मैं सिर्फ ट्रायल के लिए दे रही हूँ, बिकॉज वो मेरा स्टार्टिंग से था कि ट्रायल के लिए, कि बहुत कम टाइम हुआ है प्रिपरेशन के लिए, 6 months ही हुए हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। बट विद ऑल द गाइडेंस हो गया किसी तरह एंड विद फ्लाइंग कलर्स। अगर गल करिए ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ जुडिशियल एग्जामिनेशंस ਦੀ ਤਿਆਰੀ? कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं है, बिकॉज लॉ तो आपको कॉलेज में जाकर ही समझ आएगा, उससे पहले स्कूल में लॉ समझना, फॉर दैट मैटर मेरे को लगता है मेरे को कॉलेज में भी लॉ इतना समझ नहीं आया जितना मेरे को कॉलेज के बाद, जब आप बैठ के लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, पीपल हु हैव मच मोर एक्सपीरियंस विद यू, आप उनके साथ बैठोगे, डिस्कस करोगे, इट्स then that you start understanding law। but सिर्फ law नहीं है जुडिशियल सर्विसेज के लिए। what you need your languages which must be strong, English या जो भी आपकी स्टेट लैंग्वेज है, हिंदी है, पंजाबी है, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, and that is the only thing that will get you an edge, because law सबको एक समान समझ आता है, but जो लैंग्वेजेस हैं that will make a difference, और वो लैंग्वेजेस बचपन से ही सीखनी पड़ती है। लॉ की लैंग्वेज सबके लिए एक जैसी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कितना टाइम तुसी डेडिकेटेडली इस प्रोफेशन ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੜਨ ਲਈ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ लॉ ਲਈ या जुडिशियल एग्जामिनेशंस ਲਈ? जहाँ पे मैंने कोचिंग ली है वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। मतलब आप फर्स्ट डे सर के पास जाओगे तो सर ने मेरे मम्मा को, मतलब आई मेट हिम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कोई जान पहचान नहीं। इंट्रोड्यूस योर मेंटर? मेरे मेंटर का नाम गुरिंदर पाल सिंह है, तो वो चंडीगढ़ में हैं, तो वो पहले प्रैक्टिस करते थे। You are talking about GP sir? GP सर। ओ ये वही ते सर नहीं जिन्होंने लास्ट टाइम 8 जजेस दिते ने पंजाब नु? वही सर है जिन्होंने बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बच्चों को उठाकर जजेस बनाए हैं, एंड दे आर डूइंग वंडरफुली टुडे। वाओ। सो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਟਰ? हाँ जी। तो मैं जब फर्स्ट डे गई तो उन्होंने मेरे मम्मा को बस एक चीज बोली, उन्होंने कहा कि अब कुड़ी छोड़ जाओ, जब जज बनेगी तब दूंगा, उससे पहले वापस मत मांगना ये मेरे से। क्या बात। तो मेरे लिए बहुत वो था, क्योंकि हम कभी ऐसे किसी इंसान से नहीं मिले जो कहता बस लड़की छोड़ जाओ, जज बना के वापस करूंगा। क्या बात। मैं काफी एप्रीहेंसिव थी जब मैं गई उनके पास, बट वहां पे मतलब 15 डेज में ना वहां पे आपको एक फैमिली वाली फीलिंग आने लग जाती है। हर बच्चा आपको पढ़ा रहा है, हर कोई, उनकी पूरी सुषमा मैम, एकम, सब कुछ ना कुछ आपको करा रहे हैं इन सम वे। दी मैम कभी हमें लैंग्वेज करा रही है, एकम हमें खाना ऑफर कर रही है, ये कर रही है, वो मतलब वो फैमिली डेडिकेटेड, या वो पूरी इंटायर फैमिली उन्होंने आई थिंक अपनी पूरी लाइफ दे दी है जुडिशियल ऑफिसर्स बनाने में। बिल्कुल ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਰਫ जुडिशियल आवाਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। डेफिनेटली मतलब वहां पे एटमॉस्फेयर ऐसा है। तो ਤੁਸੀਂ
ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड आई जॉइंड हिम इन लास्ट ईयर जुलाई, मिड जुलाई, 15 जुलाई के पास मैं उनके पास गई थी, फर्स्ट टाइम मिली थी एंड इस साल उसी डेट पे मैंने अपना मेंस दिया, तो इट्स ऑलमोस्ट बीन एन एंटायर ईयर मैं उनके पास थी और वो एक साल में उन्होंने अपना मैजिक कर दिया। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਮ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਜਾਓ ਤੇ ਜੱਜ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵਿਦਿਨ 1 ਈਅਰ and one attempt wow and first rank के साथ and first rank ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ पढ़ाई ਦੇ ਅੰਦਰ लगाए? How many hours you used to study? मैंने जैसे आपको बताया वहाँ पे कोई आवर्स नहीं है, वहाँ आप सुबह 9 बजे जाके बैठ जाओ, वहाँ पे और कोई फॉर्मल पढ़ाई नहीं होती कि ये चैप्टर पढ़ो, ये बेयर एक्ट से ये पढ़ो, ये बुक से वो, वहाँ पे सिर्फ डिस्कस होता है। सर आते थे, हमने कुछ डिस्कस किया होता था ना, सर का सिर्फ एक काम होता था हमें और कंफ्यूज करके जाना। सर हमारे कंसेप्ट को और कंफ्यूज करके जाते थे और उस कंफ्यूजन के चक्कर में हमारे 3 और कंसेप्ट क्लियर होते थे। तो वहाँ पे ना मतलब हर बच्चा, सारे बच्चे इकट्ठे बैठ के ग्रुप में पढ़ते हैं, सो दैट इज व्हाट कि कोई चीज ना आपको कॉन्शियसली याद नहीं होगी, बट जब आप पेपर में लिखने बैठोगे ना वो चीज आपको सबकॉन्शियसली स्ट्राइक करेगी कि हाँ ये क्लास में डिस्कस हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो वो चीज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पीयर्स के साथ शेयर करके पढ़ रहे हो, नहीं तो अकेले पढ़ रहे हो तो आपको पता नहीं कि आप सही पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। अभिधा आपका एक्सपीरियंस कैसा होएगा? दो कि अभी तक आपने वो ब्लैक एंड व्हाइट खुद एक्चुअली में पहना नहीं है, बट फिर भी विजुअलाइज तो अपने आप को कभी करा होएगा कि मैं एक ब्लैक एंड व्हाइट कोट पहन के कोर्ट जा रही हूँ, जुडिशियल में जा रही हूँ, तो वो एक्सपीरियंस आपको कैसा लगता है? आई थिंक मतलब ये ड्रीम था बचपन से, तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। एंड आज के टाइम में इतने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो फीमेल्स हैं, तो आई बिलीव ये कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है गर्ल्स के लिए, जो हर लाइफ के किसी भी स्ट्रीम से आए उनके लिए सबसे अच्छा वो है कि दे कैन हेल्प अदर गर्ल्स टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। अभी केड़ी स्ट्रीम लेनी चाहिए इफ वन वांट्स टू गो इनटू द जुडिशियल एग्जामिनेशंस? जैसे लॉ के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम की जरूरत नहीं है, वेदर इट्स मेडिकल, नॉन मेडिकल। मैंने खुद कॉमर्स की है, मेरा भाई लॉ कर रहा है, उसने ह्यूमैनिटीज की थी, तो मेरे मॉम ने मेरे को बहुत बोला कि तूने लॉ करनी है तो तू ह्यूमैनिटीज कर ले, कि क्यों तूने कॉमर्स का प्रेशर लेना है, अकाउंट्स पढ़ना ये वो। बट मेरे को शौक था कि मेरे को करना है, बिकॉज आई वाज ऑलवेज गुड विद मैथ्स, तो मेरे को था कि नहीं मेरे को एक बार ही कॉमर्स करना है। तो स्ट्रीम एनी स्ट्रीम डज नॉट मैटर, क्योंकि वो नॉलेज, लॉ का जो सब्जेक्ट है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, वो कहीं भी कुछ भी काम नहीं आता। तो कोई भी स्ट्रीम हो उससे हार्डली मैटर करता है, इट्स जस्ट दैट कि उसके बाद आपका स्ट्रीम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, चाहे आपने जो मर्जी पढ़ाओ। आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने नॉन मेडिकल की हुई है एंड दे आर डूइंग लॉ, दे आर जुडिशियल ऑफिसर्स, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी स्ट्रीम लो। इट्स जस्ट दैट कि ह्यूमैनिटीज के साथ थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है, यू कैन प्रिपेयर बेटर फॉर क्लैट और अदर एग्जामिनेशंस। जिद्दां तुसी टॉप कीता है, लेकिन कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ? मैम आई बिलीव अगर आप एक बार जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। यू कैन बिकम एन फैंटास्टिक एडवोकेट, आपके पास इतनी नॉलेज होती है ना कि आप अपने केस को इतने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट एडीएस का एग्जाम दीजिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगे। लॉ एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आर नेवर एंडिंग। आप कॉर्पोरेट में जाए, टीचिंग में जाए, यू कैन डाइवर्सिफाई इनटू एन नंबर ऑफ फील्ड्स। हर बंदे को वकील की जरूरत तो पड़ती है, तो देयर इज नो एंड टू अपॉर्चुनिटीज इन द लीगल। ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾइंस ਦੇ ਥਰੂ? डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी आप लाइफ में डिसाइड करें, डू इट विद कन्विक्शन एंड विदाउट फियर, बिकॉज विद फियर हम अपना फियर साथ लेके जाते हैं। जैसे सर कहते हैं, सर ने हमें सिर्फ एक चीज सिखाई थी, पेपर देने जा रहे हो ना, फियर छोड़कर जाओ। फियर पीछे छोड़कर जाओगे, यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ, एंड दैट इज द ओनली थिंग आई बिलीव इन राइट नाउ। एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव इट टू योर जीपी सर? सर मैजिक है, मतलब आई बिलीव हर बंदे को लाइफ टाइम में एक बार ही उनसे मिलना चाहिए। बिकॉज मैं सर को कहती हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था सर के पास जाने का, मैंने कोई पुरानी वीडियोस नहीं देखी हुई थी, मेरे को ये नहीं पता था सर कैसे पढ़ाते हैं, किस तरह के बच्चों को पढ़ाते हैं। आई वॉज देयर बाय फेट, मैं उनको मिली, हो गया।
तो मतलब, और मैं ना मतलब सबसे कहती हूँ, मेरे को कोई भी पूछता है ना, मैं कहती हूँ मेरे से मत पूछो कैसे तैयारी होती है, ही इज द पर्सन, ही हैज ऑल द मैजिक, वो GP sir वंडर से कर पूछो। सकते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, हाँ। दैट इज द ओनली Any message you want to give it to him in short lines? Any dedication to him? ऑल माई सक्सेस इज टू हिम। मतलब ही मेरे को हफ्ता हुआ था सर के पास, और सर मेरे को कहते थे कि मैं तेरे को टॉप करवाऊंगा, सिंगल डिजिट में तेरा रैंक होगा, एंड ही मेड हिज प्रॉमिस टू। मेरे को कभी विश्वास नहीं था, मेरा जब नाम भी आया ना टॉप पे, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, एंड मेरे को सिर्फ एक बंदे पे विश्वास था कि अगर सर बोलेंगे ना कि तेरा नाम टॉप पे है तो मेरे को विश्वास होगा। एंड मतलब आई एम इंडेडेड टू हिम, मतलब मैं जितना भी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं उनकी वजह से है। The base and the foundation. So एक कमाल है जे अपना गुरु सच्चा होए और अपना गुरु या अपना मेंटोर जो होए वो स्ट्रॉन्ग होए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀਪੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂਟੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਨੇ ਅਬੀਦਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ, ਬਟ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗॉड ब्लेस यू।